हेलो एवरीवन। आज आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ने आए हैं। अभी कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सिलेबस हमारा एनसीईआरटी से अलाइंड रहेगा, बट एनसीईआरटी से ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे। एनसीईआरटी में जो चीज़ बताई जा रही है, क्या हो रही है, उसके बारे में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। चलिए, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर क्या होता है, हमें तो बताओ। आपने इलेक्ट्रिसिटी बताया नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हो। अरे भाई, ये लाइट है ये एसी है, वो पंखा है, ये सारी चीजें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। पर यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज जो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, उसको हम एकदम से तो कूद नहीं जाएंगे पढ़ने। जैसे हमने फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले मोशन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, ये बात तो आपको बचपन से पता होगी कि एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये बात पता है ना आपको? अच्छा, तो ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता ही नहीं है। मतलब सर, ये इसका मैं क्या करूं? एटॉमिक चार्जेस के बारे में आप बता रहे हो, अभी तो आप बिजली के बारे में पढ़ाने वाले थे। नहीं, पहले ये जानना जरूरी है कि एटॉमिक चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं, उनसे ही बड़े चार्जेस कैसे बनते हैं, और उन बड़े चार्जेस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, जब भी आप जान पाओगे। ठीक है जी, तो क्या खेल है इसका, अब हम जान लेते हैं। ठीक है, सपोज करो एक एटम है। अभी हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करूंगा। सपोज करो एक एटम है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात तो पता है ना? सपोज करो इस एटम में 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए। देन हमने कुछ करा इसके साथ, हमने इसको बहुत मारा पीटा, इसके ऊपर एनर्जी फेंकी, केमिकल रिएक्शन करे, फ्रिक्शन से हीट दी, बहुत कुछ करा, या इनमें से कुछ एक चीज करी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन शेल से भाग गया, छोड़ के भाग गया। ठीक है जी, तो ओरिजिनल जो कॉम्पोजिशन थी, जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन थी, वो क्या थी? प्रोटॉन 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 और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन। 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले। तो नेट नेट चार्ज कितना हो जाता था एटम के ऊपर? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रल हो जाते। अगर ये प्लस चार्ज है तो वो नेगेटिव उतना ही होता है, जितना प्रोटॉन का प्लस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है। ठीक है जी, ऐसे ही ये वाला पेयर भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। तो नेट चार्ज एटम पे कितना था पहले? 0, 0। बट फिर क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया था। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन चला गया तो न्यू कॉम्पोजिशन क्या बन जाएगी? न्यू कॉम्पोजिशन बन जाएगी प्रोटॉन 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 एंड प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हुए और 4 प्रोटॉन हो गए। तो ये आपस में एक एक न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये दोनों भी न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये दोनों भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बच गया, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बच गया जिसको कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं है। तो क्या हुआ, हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे सीखा, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट, देन द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इतना हमने सीख लिया। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट तो एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। लिख दे यहां पे,
तो इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट तो प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि अब एटम के ऊपर हमारा प्लस चार्ज आ गया। सर कोई और सिचुएशन भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है। कैसे, अब उसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, दूसरी सिचुएशन क्या है हमारे पास कि वो ही एटम है हमारे पास जिसमें 4 प्रोटॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। फिर कुछ ऐसा सा कुछ रिएक्शन हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया। मतलब बाहर एक इलेक्ट्रॉन कहीं था, वो घूम के ऐसे अंदर आ गया और यहां के बैठ गया। इस केस में भी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन वही थी, 4p and 4e, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यही आपकी नेचुरल कॉम्पोजिशन थी। बट इस केस में न्यू कॉम्पोजिशन क्या बन गई? प्रोटॉन तो हमारे पास भाई 4 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5। ठीक है सर, तो ये तो सर आपस में कैंसिल कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये दोनों भी कर देंगे। सर इसका क्या करें हम? इसी के बारे में तो सोचना है, इसका क्या करना है। एक बात बताओ, पिछली बार प्रोटॉन एक्स्ट्रा था तो अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया था उस टाइम, इस बार क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जो एटम होगा उस पर एक्स्ट्रा क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अंदर आता है, मतलब बाहर कहीं से एटम के अंदर आता है, तो एटम में एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां लिख देंगे इफ इलेक्ट्रॉन कम्स इन देन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है हमारा एटम। समझ आई बात? आ गई ना? चलो, वो मैं कोने में लिखे रहने दूंगा, ठीक है। अभी ये बाकी है, मैं मिटा देता हूं। ठीक है सर, इतना तो मुझे समझ आ गया। पर सर ये तो आपने एटॉमिक लेवल की बात करी, हम बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं? बड़े लेवल पे भी तो हमें पढ़ाई करनी है। हाँ भाई, बड़े लेवल की भी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक बात बताओ भाई, सोडियम का एटम मान लेते हैं, सपोज करो सोडियम मेटल जो होता है उसका एक एटम मान लेते हैं। उसने हम अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया बाहर, बाहर चला गया वो, ठीक है, बाहर चला गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट, तो सोडियम क्या हो गया? अब सोडियम हो गया सोडियम प्लस, मतलब प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज उस पे आ गया, तो हमारा सोडियम प्लस हो गया। तो भाई इतने छोटे से एटॉमिक लेवल पे हम क्या कहेंगे? सोडियम प्लस हो गया, है ना। पर सर इतने छोटे से चार्ज का मैं करूं क्या? अरे भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर तो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इतने इतने से चार्जेस तो नहीं आएंगे, उसमें तो बहुत सारे चार्जेस आते हैं। तो क्या होगा? सपोज करो, ये मैंने जैसे सोडियम का एक एग्जांपल लिया है, Na प्लस हो गया, ऐसे ही 10⁻20 एटम्स होते हैं अगर सोडियम के, तो 10⁻20 टाइम्स प्लस हो जाता। यस और नो? तब तो ढेर सारा चार्ज बन जाता आपकी बिजली चलाने के लिए। यस और नो? ठीक है, पर सर मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कितना चार्ज लगता है ट्यूबलाइट में, और सोडियम के अंदर कितना चार्ज था, ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम आपको कुछ मजेदार बातें बताएंगे। आपको एक बात बोली हमने कि एक प्लस चार्ज आ जाएगा या एक माइनस चार्ज आ जाएगा, वो प्लस और माइनस कितना होता है ये जानना जरूरी है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा एक पैर तक का डिस्टेंस है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसा तो नहीं होता। कोई ऐसा यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट चार्ज की होती है कूलम्ब, कैपिटल C से डिनोट करते हैं और ये कूलम्ब ऐसे लिखते हैं।
ठीक है, ऐसा यूनिट होती है कूलम। पर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो जानना पहले हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन में, ये बात आप ध्यान रख ले और आगे जिंदगी भर के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए, एक इलेक्ट्रॉन में होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बात हमेशा ध्यान रखें कि सर इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है सर, तो प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? अरे भाई प्रोटॉन के बारे में भी तो बात करनी है हमें, नहीं करनी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में करते रहेंगे। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे थे, मतलब दोनों में बराबर चार्ज था, तो प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज होता है। बट डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो एक्चुअली 1.6 नहीं है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का कितना हो गया? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। समझ आया? कि अब ऐसा नहीं बोलेंगे एक हाथ की दूरी पे खड़ा है कोई, हम बोलेंगे भाई आधा मीटर दूर खड़ा है ना, 0.5 मीटर, ऐसा यूनिट की बात करी हमने। वैसे ही हम ये नहीं बोलेंगे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया या एक नेगेटिव चार्ज आ गया, हम बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी सर, चार्ज वार्ज आपने बता दिया, पर मैं करूं क्या इसका? आप कोई चीज बताते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज भी तो बताते हो। बिल्कुल बताते हैं जी, प्रॉपर्टीज तो हम बिल्कुल बताते हैं। तो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पहले जान लें। ऑल तो मैं इतना श्योर हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इतने स्मार्ट है कि उनको ये बात पता होगी, बट फिर भी आपको बता देता हूं, इनके साथ भूल गए हो पुरानी बातें। ठीक है जी, क्या? अरे भाई बचपन में मैग्नेट के साथ सब खेले हैं, मैग्नेट के साथ। अगर आप याद है, अगर मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरी मैग्नेट का साउथ आपस में लाते हो तो वो रिपेल कर जाते हैं, रिपल्शन हो जाता है। ऐसे ही ए ओ गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। क्या बोला मैंने? मैंने बोल दिया एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ लाते हैं। अरे सर ये तो आपने गलत बोल दिया। अरे भाई कोई करेक्ट कर देता। एक का नॉर्थ और दूसरे का नॉर्थ लाते हैं तो रिपेल कर जाता है। एक का नॉर्थ और दूसरे का नॉर्थ साथ में लाते हैं तब रिपेल कर जाता है। और एक का साउथ और दूसरे का साउथ भी पास में लाते हैं तो भी रिपेल कर जाता है। पर एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ लाते हैं तो अट्रैक्ट कर जाता है। और एक का साउथ और दूसरे का नॉर्थ लाते हैं तो भी अट्रैक्ट कर जाता है। और ऐसा ही कुछ गेम गेम है हमारा चार्जेस के साथ है। समझे? अब ध्यान से सुनना क्या बोलूंगा। अगर दो बॉडीज दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगी। क्या कहते हैं उसे हम? रिपल्शन। ठीक है, दोनों अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो भी रिपेल करेंगी, दूर भागेंगी एक दूसरे से। तो उसे क्या कहेंगे हम फिर से? रिपल्शन। ठीक है जी, अगर एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो क्या होगा? अरे भाई मैग्नेट के केस में क्या होता था जब नॉर्थ और साउथ साथ में लाते थे, जो मैंने गलत बोल दिया था। नॉर्थ और साउथ जब साथ में लाते थे तो अट्रैक्ट होता था। ऐसे ही जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। समझे? अट्रैक्शन होता है। समझे? और ऐसे ही अगर माइनस और प्लस साथ में लाऊं तो भी अट्रैक्शन ही होता है। समझ आया अच्छे से चार्ज की प्रॉपर्टीज? चार्ज की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई? चलो एक आपको होमवर्क देते हैं और अगले लेक्चर में आपको उस होमवर्क का आंसर बताएंगे। होमवर्क ये है, ये बताइए एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in 1 coulomb of charge?
ये आपका होमवर्क है। अगले लेक्चर में हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यही वाला, और उसके बाद चार्ज से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ाएंगे आपको। चलिए।